Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज ये वीडियो में डिस्कस करिबा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिज्म. तो क्लास 12 रो टर्म टू सिलेबस रे गोटे टॉपिक अछि प्रिज्म फ्रॉम रे ऑप्टिक्स. तो आज ये वीडियो में डिस्कस करिबा जे जदी प्रिज्म रो किछि क्वेश्चन आसे देन हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. तो किछि क्वेश्चन डिस्कस करिया पूर्व वी मस्ट नो सम ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट टॉपिक. सो आम आज फास्ट प्रिज्म उपर जहाँ सब कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू डिस्कस करबा एंड देन आम किछि टिपिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करबा. तो फास्ट आम डिस्कस करबा द रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म. तो मु गोटे रे डायग्राम ड्रॉ करी शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, जोटा कि बहुत इजी डायग्राम टा. आम फास्ट गोटे ट्रायंगल ड्रॉ करदबा. एटा होची ट्रायंगल ए बी सी जहाँ को कहूचे द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. सो ए बी सी एटा होची कौन प्रिज्म रो गोटे प्रिंसिपल सेक्शन. आउ ए जो एंगल टा अछि दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ए एंगल को हमें कहबा द एंगल ऑफ प्रिज्म. एंड ए बी आउ ए सी होची तार दुईटा रिफ्रैक्टिंग फेस. तो आमे फास्ट ड्रॉ करिबा गोटे इंसिडेंट रे ड्रॉ करिबा जोटा होची पी क्यू होची इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. तो ये जो रेटा अच्छी हूँ गोटे मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट माने कौन से लाइट रो गोटे सिंगल कलर थी गोटे सिंगल वेवलेंथ थी. जदि मुझे कहि व्हाइट लाइट हूँ पॉलीक्रोमेटिक जो सातटा कलर मिक्स अच्छी. बट मोनोक्रोमेटिक माने आइदर आम रेड कलर यूज करवा कि ग्रीन यूज करवा कि वायोलेट कि येलो लाइक दिस. तो पी क्यू हूँ इंसिडेंट रे. एंड तुम देखिपुव जे ये जो पॉइंट रे आसे कि लाइटा इंसिडेंट होती माने पॉइंट क्यू हूँ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो आम भी कौन करवा ये जो सरफेस ए बी अच्छी सरफेस ए बी को गोटे नॉर्मल बा गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा एट दिस पॉइंट क्यू. तो एमती मुझे गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करदेली बा नॉर्मल ड्रॉ करदेली. तो ये जो एंगल आसीबो ये एंगल को हमें कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंस बा I1. ठीक अच्छे. तमाने ये जो रे ऑफ लाइट पी क्यू जिते बड़े इंसिडेंट होची ऑन द सरफेस ए बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1. तो एबे कौन हम एबे लाइट ट्रैवल करुची फ्रॉम एयर टू ग्लास. दिस प्रिज्म इज मेड फ्रॉम ग्लास. तो ये जो इंसिडेंट लाइट ट्रैवल करुची फ्रॉम एयर टू ग्लास तामाने फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. तो एबे कौन हम ड्यू टू रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. आम जानिचे जदि गोटे रे ऑफ लाइट ट्रैवल करे फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन रिफ्रैक्शन पर रिफ्रैक्टेड रेटा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करिवो. तो देख जदि प्रिज्म न था ताहले ये जो रे ऑफ लाइट एमती स्ट्रेट मूव करता विदाउट एनी डेविएशन एमती स्ट्रेट से मूव करता ट्रैवल करता. किंतु जेहेतु प्रिज्म अच्छी एबे कौन हम ना सी एमती बेंड करिवो टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक अच्छे. तो यहाँ हो द फास्ट रिफ्रैक्टेड रे. ठीक अच्छे. तो ये जो एंगल आसला एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आपको मैं कहबा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा R1. ठीक अच्छे. देन ये जो रिफ्रैक्टेड रेटा एबे ट्रैवल करुची इनसाइड द प्रिज्म बा इनसाइड द ग्लास एमती स्ट्रेट जीवो एंड अगेन इट विल गेट रिफ्रैक्टेड एट द सरफेस AC. एबे देखो जिते बड़े ये जो फास्ट रिफ्रैक्टेड रेटा आसिक AC रे पहुँचो तापरे कौन हम AC रे एपटे कौन अच्छी एपटे रेयरर मीडियम अच्छी बा एयर अच्छी. तो एबे कौन हम एबे रे ऑफ लाइटा बेंड करिवो अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज एबे लाइटा ट्रैवल करुची फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम. तो आम कौन करवा सेकेंड सरफेस जो AC अच्छी सेकेंड सरफेस पाई आम गोटे नॉर्मल ड्रॉ करवा लाइक दिस. तो यहाँ हूँ आउ गोटे नॉर्मल. ओके. तो सपोज ये जो पॉइंट को मुझे कही दूची R. तो पॉइंट R रे ये जो रे ऑफ लाइट आउ थे रिफ्रैक्शन हम. बट एबे कौन हम ना रे ऑफ लाइट ट्रैवल करिवो बा बेंड करिवो अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम. तो एमती आसीजो फाइनल रे रो पाथ. ठीक अच्छे. तो ये फिगर रे पी क्यू है कौन पी क्यू हूँ इंसिडेंट रे आउ आर एस है कौन आर एस हूँ एमर्जेंट रे. आर एस को आम कहबा एमर्जेंट रे. आर एस है एमर्जेंट रे आउ पी क्यू हूँ इंसिडेंट रे. ठीक अच्छे. तो एबे देखो आम देखा जे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द एमर्जेंट रे. तो जमी मुझे कही जदि प्रिज्म न था तो ये जो रे ऑफ लाइट एमती स्ट्रेट मूव करता विदाउट एनी डेविएशन.
बट जेहेतु प्रिज्म अच्छी दिस रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शंस फर्स्ट रिफ्रैक्शन है कौटी सरफेस ए बी रहला द सेकेंड रिफ्रैक्शन कौटी है सरफेस ए सी रहला सो दिस इज द फाइनल पाथ ऑफ द एमर्जेंट रे तो जदि मु आपको बैकवर्ड एमती ट्रेस करी देन ये जो एंगल पाइबी ये एंगल को मैं कहि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ठीक अच्छे दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा तब देखो ये जो सेकेंड सरफेस एटा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस ताकू लिखि दूँ सपोज R2 आटा हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहि I2 ठीक अच्छे जेहेतु एआर पाई मु एंगल को लिखुची I माने I1 I2 आउ ग्लास भितर जो एंगल आसे ताकू लिखुची R तो एटा R1 एटा R2 ठीक अच्छे तो मन रख फास्ट सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस हला I1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होची R1 किंतु सेकेंड सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस होची R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा एंगल ऑफ इमर्जेंस होची I2 ठीक अच्छे तो यहाँ होची गोटे सिंपल रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म तो आम देखिले कौन ना ये जो एंगल बाहरला एंगल बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे ताको हमें कहूचे एंगल ऑफ डेविएशन तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से डेल्टा रो फॉर्मूला कौन मन रख डेल्टा हूँ केते I1 प्लस I2 माइनस ए आम ये प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते से आम ए फॉर्मूला जानिचे डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए तमाने एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ए हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म तो यहाँ हूँ आम एंगल ऑफ प्रिज्म कहवा ठीक अच्छे तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पर डिपेंड करिवो ना लेट मी राइट हियर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन को क्वांटिटी उपरे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करिवो ना टोटल चारिटा क्वांटिटी उपरे डिपेंड करिवो एंगल ऑफ डेविएशन फास्ट कौन आसीबो फास्ट आसीबो एंगल ऑफ इंसिडेंस आमे केते एंगल रे लाइट को इंसिडेंट करिचे ऑन द प्रिज्म ता ऊपर डिपेंड करिवो एंगल ऑफ डेविएशन आउ कहा पर डिपेंड करिवो ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म बा ए जो ए लिखा है एटा हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करिवो एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर आउ कहा पर डिपेंड करिवो ना मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रो जो अच्छी मटेरियल ता पर डिपेंड करिवो व्हेदर प्रिज्म इज मेड फ्रॉम ग्लास और फाइबर और फ्रॉम एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल ता पर डिपेंड करिवो एंड आल्सो दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट तमाने आमे जदि गोटे प्रिज्म नबा एंड आमे से प्रिज्म रे रेड कलर लाइट पास करेबा ब्लू कलर लाइट पास करेबा वायोलेट ग्रीन येलो सो डिफरेंट कलर लाइट पास करेबा तमे कोन देखिबा ना डिफरेंट कलर पाई एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट आसीबो ठीक अछि आमे मटेरियल सेम रखिबा आमे गोटे सिंगल प्रिज्म नबा और से सिंगल प्रिज्म रे आमे डिफरेंट कलर लाइट पास करेबा एंड आमे देखिबा कोन होची ना सब डिफरेंट कलर पाई एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट आसुची तो एई चारिटा क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करिवो एंगल ऑफ डेविएशन ठीक अच्छे तो जदि आम एबे गोटे ग्राफ प्लॉट करवा क्या भितर ग्राफ बिटवीन डेल्टा माने एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक अच्छे तामाने आम मटेरियल ऑफ प्रिज्म को सेम रखा फिक्स रखा एंगल ऑफ प्रिज्म को फिक्स रखा तमें जदि मुझे गोटे पर्टिकुलर प्रिज्म नेबी से प्रिज्म मटेरियलटा फिक्स रही एंड तार एंगल ऑफ प्रिज्म भी फिक्स रही एंड मुझे कौन करी ना गोटे पर्टिकुलर कलर लाइट नेबी सपोज मु ब्लू कलर लाइट नेली तो एबे मु कौन करी ना से ब्लू कलर लाइट को डिफरेंट एंगल रे इंसिडेंट करी कहा उपरे ऑन द प्रिज्म तो मुझे देखी जे जिते बड़े मु एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करुच्ची तो एंगल ऑफ डेविएशन केमती चेंज हे तामाने आमे जो ग्राफटा प्लॉट करवा से ग्राफ कहा भीतर हम बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ठीक अच्छे तामाने आमे एंगल ऑफ प्रिज्म मटेरियल ऑफ प्रिज्म और वेवलेंथ ऑफ प्रिज्म को हमें फिक्स रखा जदि मु गोटे फिक्स गोटे कौन गोटे गिवेन बा गोटे पर्टिकुलर प्रिज्म नेबी एंड गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ बा गोटे पर्टिकुलर कलर लाइट को मु इंसिडेंट करी देन एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स हो मटेरियल फिक्स हो वेवलेंथ भी फिक्स हो केवल कौन चेंज करी एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करी ठीक अच्छे तापर मुझे ग्राफ प्लॉट करी क्या भितर एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस
एक्स एक्सिस रे आमे नबा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ वाई रे नबा आमे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो ग्राफटा आसीबो ग्राफटा एमती आसीबो, ग्राफ रो जो आसीबो शेपटा ए शेप रे आसीबो। ठीक अछि। तो जो आमे जो ग्राफटा पाइले ए ग्राफ रो मीनिंग कोन, सपोज देखो आमे एबे y एक्सिस रे डेल्टा नेचे, डेल्टा रो मीनिंग कोन, डेल्टा रो मीनिंग होची एंगल ऑफ डेविएशन। x रे आमे कोन नेचे एंगल ऑफ इंसिडेंस नेचे। तबे देखो सपोज मो पचारिबी जे सपोज एठी गोटे पॉइंट नै गली माने डेल्टा एक्सिस रे बा y एक्सिस रे मो गोटे पॉइंट चूज कली, मो कहबी सपोज ए एंगल दा होची डेल्टा 1। सपोज मो क्वेश्चन पचारिबी जे आमे से प्रिज्म रे केते एंगल रे लाइट को इंसिडेंट कले आमे डेल्टा 1 एंगल रो डेविएशन पाइबा, त माने फॉर व्हिच एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा 1। तो आमे बे कोन करबा, ए जो पॉइंट डेल्टा 1 अछि ए पॉइंट रु आमे गोटे लाइन ड्रा करबा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आमे जदि एमती लाइन ड्रा करबा देखि परथबो ए जो लाइन टा ए कर्व को दुईटा पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवो। ठीक अछि। ता माने गोटे गिवन एंगल ऑफ डेविएशन पाई आमे पाउचे दुईटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एबे जो दुईटा आमे पॉइंट पाइले ए पॉइंट रु मु गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबी एक्स एक्सिस को आ ए पॉइंट रु भी ड्रा करबी गोटे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ए एंगल को मु कहिबी I1 आ को मु कहिबी I2। ता मन देखो जत्ते बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होची एंगल ऑफ डेविएशन केते होची डेल्टा 1 होची। सिमिलरली जत्ते बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 अछि सेते बड़ी मध्य एंगल ऑफ डेविएशन केते अछि डेल्टा 1 अछि। ता माने देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच वी हैव द सेम एंगल ऑफ डेविएशन। ता माने जत्ते बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 किंबा I2 हबो तो सेही केस रे कोन हबो एंगल ऑफ डेविएशन टा डेल्टा 1 रहिबो। ठीक अछि। किंतु आमे जदि ग्राफ रो नेचर देखिबा फास्ट कोन होउची ग्राफ टा एम्ति डिक्रीज करूची, एई पॉइंट रे ग्राफ टा हे होउची मिनिमम, ता माने डेल्टा रे वैल्यू होउची मिनिमम एट दिस पॉइंट। ठीक अछि। तापरे कोन होउची अगेन डेल्टा रे वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची। तो जदि एई जो पॉइंट रु मु गोटे ड्रा करबी लाइन बा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस तो एई एंगल को मु कहिबी डेल्टा m। डेल्टा m रो मीनिंग कोन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ए जो ग्राफ टा करा हैची डेल्टा वर्सेस i भितरे करा हैची। तो आमे फास्ट कोन देखले जत्ते बेले फास्ट i इंक्रीज करूची ता माने जत्ते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूची सेते बेले कोन होउची डेल्टा रा वैल्यू कमी कमी आसुची एंड ए पॉइंट रे डेल्टा रा वैल्यू होउची द मिनिमम ताको आमे कहूचे डेल्टा m। तापरे कोन होउची अगेन डेल्टा रा वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची। तो आमे देखिबा जत्ते बेले आमे डेल्टा m पाउचे बा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पाउचे, जदि मो ए पर्टिकुलर एंगल रे गोटे लाइन ड्रा करूची कर्व को देन दुईटा पॉइंट रे इंटरसेक्ट न करिके केवल गोटे पॉइंट रे टच करूची ता माने दिस लाइन इज लाइक ए टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक अछि। बाकी आमे डेल्टा m को छाडला परे बाकी जो सब पॉइंट नबा आमे कोन देखिबा से एंगल ऑफ डेविएशन पाई आमे पाइबा दुईटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। किंतु जत्ते बेले आमे देखुचे मिनिमम डेविएशन देखुचे मिनिमम डेविएशन रे आमे पाइबा केवल गोटी एंगल। ठीक अछि। आमे दुईटा एंगल न पाइ के केवल गोटी एंगल पाइबा। तार मीनिंग कोन, तार मीनिंग होची जत्ते बेले एंगल ऑफ डेविएशन होची मिनिमम सेते बेले I1 आउ I2 रा वैल्यू इक्वल हे जाउची। किंतु जत्ते बेले एंगल ऑफ डेविएशन टा मिनिमम न होय कि आ किछि अलगा वैल्यू रहउची सेते बेले पाउचे दुईटा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एटा को हमें केमती ए रे डायग्राम रे शो करबा। एबे देखो भलसे देखो फिगर टा को ABC होची गोटे प्रिज्म रो प्रिंसिपल सेक्शन। तो फास्ट कोन हला ना PQ होची इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक अछि। तो एबे कोन हला ए जो रे ऑफ लाइट आ दुई थर हला रिफ्रैक्शन माने फास्ट बेंड करिवो टुवर्ड्स नॉर्मल तापरे बेंड करिवो अवे फ्रॉम नॉर्मल और फाइनली से एलोंग RS बाहर जीवो जहा को हम कहूचे एमर्जेंट रे। ठीक अछि। ता माने एठी PQ होची इंसिडेंट रे RS होची एमर्जेंट रे। तो मु एबे कोन करबी जदी RS बा जो एमर्जेंट रे अछि से एमर्जेंट रे रो पाथ रे गोटे रखि देबी प्लेन मिरर। ठीक अछि। आई विल प्लेस ए प्लेन मिरर along the path of emergent ray and से प्लेन मिरर केमत रहिबो परपेंडिकुलर टू RS।
एबे देखो ये जो प्लेन मिररटा अच्छी से केमती अच्छी परपेंडिकुलर टू आर एस अच्छी ताने ये जो आर एस बा जो एमरजेंट रे जाउची सेटा आसिकी ए प्लेन मिरर उपरे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हला तो एबे कोन हबो से रिफ्लेक्ट हबो लाइटा ताने आई हो जीरो आर हो जीरो जेहेतु रे ऑफ लाइटा परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हेची ऑन द प्लेन मिरर ताने एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी केते हो जीरो हो ताने रे ऑफ लाइटा अगेन एस आर ए लाइन रे ट्रैवल करिवो ठीक अछि तो एबे कोन हेजिवो ना ए जो लाइटटा आसीबो एमती आसीबो अगेन से ट्रैवल करूची फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम तापरे बेंड करिवो टुवर्ड्स नॉर्मल अगेन आउ थे से रिफ्लेक्शन हम एट सरफेस ए बी एंड देन इट विल इमर्ज एलोंग क्यूपी तो एबे देखो जिते बड़े लाइट ट्रैवल करमती फ्रॉम पी क्यू जब लेफ्ट टू ट्रैवल करुच्ची पी क्यू तापर जीव क्यू आर तापर आसो एलोंग आर एस किंतु जदि आम आपको रिफ्लेक्ट करदेबा बाय कौन प्लेसिंग ए प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू द एमरजेंट रे देन आम कौन देखा ये लाइटा एक्जाक्टली सेम पाथ रे रिट्रेस करिवो जो पाथ रे आस्थला एक्जाक्टली से सही पाथ रे ट्रैवल करिवो ता माने ये जो बैकवर्ड जो लाइट ट्रैवल करूची ठीक केस रे जदि में आर एस को बा एस आर को कहिबा इंसिडेंट रे तो क्यू पी हे जिवो एमरजेंट रे तो मन रखो फॉरवर्ड मोशन पाई पी क्यू हला इंसिडेंट रे आर एस होची एमरजेंट रे जदि मु आपको बैकवर्ड ट्रैवल करेबी एस आर हे जिवो इंसिडेंट रे क्यू पी हे जिवो एमरजेंट रे ठीक अच्छे आउ से केस रे I2 हो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो एंगल ऑफ एमरजेंस तामाने फॉरवर्ड मोशन पाई I1 होची एंगल ऑफ इंसिडेंस PQ होची इंसिडेंट रे I2 होची एंगल ऑफ एमरजेंस RS होची एमरजेंट रे किंतु जते हम लाइट को बैकवर्ड ट्रैवल करूचे रिट्रेस करूचे सेते बळे SR हो इंसिडेंट रे I2 हो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेमती QP हो एमरजेंट रे I1 हो एंगल ऑफ एमरजेंस तो एबे देखो ये जो SR लाइट जाउथला एमदिया जदि प्रिज्म न थांता ये जो SR लाइट एमती स्ट्रेट लाइन रे मूव करथांता किंतु जेहेतु प्रिज्म अच्छी से दुई थर रिफ्रैक्शन हला परे एलोंग PQ बा एलोंग QP से बाहरी जाउची तो जदि म आपको एमती बैकवर्ड ड्रॉ करिवि ए जो एंगल पाइबी ए एंगल को आम कहिबा एंगल ऑफ डेविएशन तो देखो एटा होची एंगल ऑफ डेविएशन एटा भी हिजबो एंगल ऑफ डेविएशन दीज आर ऑपोजिट एंगल सेम रहिबे ता माने एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि I1 हुए एंगल ऑफ एमरजेंस हबो I2 आमे डेविएशन केते पाइबा डेल्टा पाइबा सिमिलरली जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हिजबो I2 एंगल ऑफ एमरजेंस हिजबो I1 और एंगल ऑफ डेविएशन हबो सेम डेल्टा तामाने गोटे सिंगल एंगल ऑफ डेविएशन पे आमे दुईटा पाउचे एंगल ऑफ इंसिडेंट तामाने आमे कहि परिबा इंसिडेंट रे आ एमरजेंट रे से माने तांको रोल को आराम से इंटरचेंज करि परिबे बा I1 आ I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आ एंगल ऑफ एमरजेंस से माने मध्य निजर वैल्यू को इंटरचेंज करि परिबे ठीक अछि सेथि पय आमे कोन देखले ना गोटे गिवन एंगल ऑफ डेविएशन पाई आमे पाउचे दुईटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक अछि तामाने जदि हमें I1 एंगल रे इंसिडेंट करिबा I2 हेजिबो एंगल ऑफ एमरजेंस आ जदि हमें I2 एंगल रे इंसिडेंट करिबा I1 हेजिबो एंगल ऑफ एमरजेंस किंतु आमे देखिबा बोथ केस रे आमे पाइबा सेम एंगल ऑफ डेविएशन ठीक अछि किंतु जते बळे डेविएशन टा हे जाउची मिनिमम एटा मन रखो जते बळे डेल्टा हेजिबो केते डेल्टा m एटा होची गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जते बळे गोटे प्रिज्म टा मिनिमम डेविएशन शो करूची तारा मीनिंग कौन तार मीनिंग होची I1 इज इक्वल टू I2 ठीक अछि ता मन रखिबो जते बेले गोटे प्रिज्म टा मिनिमम डेविएशन शो कर सेते बेले कोन हे जिवो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ एंगल ऑफ एमरजेंस बोथ इक्वल हे जिवे ठीक अछि आ कोन हबो R1 इक्वल टू R2 हे जिवो ता माने प्रिज्म भितरे जो दिडे एंगल अछि R1 R2 से माने मध्य इक्वल हे जिवे अब हमें जानि छे एंगल ऑफ प्रिज्म A एटा केते एटा होची R1 प्लस R2 ठीक अछि तमे समस्त एटा डिराइव करथिबो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 किंतु जते बळे एंगल ऑफ डेविएशन टा मिनिमम होची से केस रे R1 और R2 रो वैल्यू सेम हे जिवो सपोज आकु म कहिबी R सपोज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R
तो एबे कौन हो एबे हो ए इक्वल टू आर प्लस आर बा 2r हो आर केते हो आर हो ए बाय 2। तो यही जो पॉइंटा भलसे मन रखिबो जे जेते बेले गोटे प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करुची से टाइम रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते आसीबो हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक अछि अगेन आई एम रिपीटिंग जेते बेले गोटे प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करिवो से केस रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा केते हिजबो हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक अछि एंड आमे जदी देखिबा ए फॉर्मूला देखिबा डेल्टा केते लिखा है डेल्टा लिखा है I1 प्लस I2 माइनस ए लिखा है। तो यही फॉर्मूला रे लिखि पारिबी ए प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 आउ जेते बेले डेल्टा हिजिबो डेल्टा एम जेते बेले डेल्टा हिजिबो मिनिमम बा डेल्टा एम हिजिबो सेते बेले कोन हबो I1 आउ I2 रो वैल्यू सेम हिजिबो। सपोज I1 आउ I2 को लिखुची I1 होजी I2 भी हिजिबो I केते बेले हबो जेते बेले प्रिज्म शो करिवो मिनिमम डेविएशन। एई पॉइंट फलसे मन रख। तबे मु लिखि पारिबी a प्लस डेल्टा एम डेल्टा जगह रे मु लिखिबी डेल्टा एम रो मीनिंग कोन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सेटा केते हिजिबो I प्लस I बा 2I हिजिबो दैट इंप्लाइज I केते हिजिबो I हिजिबो a प्लस डेल्टा एम बाय 2 I केते हिजिबो a प्लस डेल्टा एम बाय 2। तो यही जो दुईटा पॉइंट भलसे मन रखिबो जेते बेले प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करूची सेते बेले कोन हिजिबो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हिजिबे एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो R1 अच्छी माने प्रिज्म भितर जो दुईटा एंगल अच्छी से माने भी सेम हिजिबे एंड सेटा केते हबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हिजिबो हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म आउ सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस I केते हिजिबो a प्लस डेल्टा m बाय 2। तो एबे देखिबा हमें जे ए जो प्रिज्म जा जो मटेरियल तैयार हेतिबो तारो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बा n केते आसीबो। तो मैं जानि छी जदि मैं यूज करिबा स्नेल्स लॉ यूज करिबा तो हमें कहि परिबा sin I बाय sin r इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज इमेजिन करो ए प्रिज्म रो चारिपटे कोन अछि एयर अछि बा वैक्यूम अछि। तो सपोज n होची ए जो प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n रो वैल्यू केते आसीबो sin I बाय sin r अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। तो sin ऑफ I केते हिजिबो I हिजिबो a प्लस डेल्टा m बाय 2। देखो एटा होची a प्लस डेल्टा m होल बाय 2। ठीक है केवल डेल्टा m बाय 2 करबनी a प्लस डेल्टा m होल बाय 2 डिवाइड बाय जो sin r अच्छी r जगह रे लिखिबी a बाय 2 तो एटा हिजिबो sin a बाय 2। ठीक अछि तो एटा होची प्रिज्म फार्मूला n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2। ठीक अछि आ मन रखिबो जते बेले प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करे सेते बेले कोन हुए ए जो अच्छी रे QR टा हिजिबो एग्जैक्टली पैरेलल टू BC। ठीक अछि व्हेन डेल्टा इक्वल डेल्टा m QR हिजिबो कोन पैरेलल टू BC त माने पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक अछि तो एई वे रे हमें सब कांसेप्ट मन रखिबा। बेसिकली जो सब क्वेश्चन आसे मिनिमम डेविएशन पर क्वेश्चन आसे तो मन रखिबो जते बेले प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करूची दीज आर द कंडीशंस। ठीक अछि तो एतिकी हमें जानला परे आमे बे कोन करिबा आमे बे किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा। आ देखो आमे तले प्रिज्म रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा सेते बेले प्रिज्म रो जो फार्मूला अछि सेटा दा यूज हबो ता सहित किछि पूर्व कांसेप्ट लाइक आमर रिफ्रैक्शन बा स्नेल्स लॉ रो किछि कांसेप्ट आसी पारे किबा क्रिटिकल एंगल ऊपर किछि क्वेश्चन आसी पारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऊपर भी किछि क्वेश्चन आसी पारे। तो गोटे पर्टिकुलर टॉपिक रे आमे जो क्वेश्चन पाइबा तार प्रीवियस टॉपिक रो किछि फार्मूला भी यूज हे पारे। तो आमे प्रीवियस ईयर रे जा सब क्वेश्चन आसला किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे बे डिस्कस करिबा। तो आमे बे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अछि तो आमे स्टार्ट करिबा इजी क्वेश्चन तापर धीरे धीरे आमे टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन को मूव करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर व्हिच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो ए जो क्वेश्चन रे कोन देला ना हमको बाहर करिवार अछि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म
प्रिज्म जो थे या तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमको बाहर करार अच्छी आ कौन गिवन अच्छी जे यहाँ हूँ गोटे इक्विलैटरल प्रिज्म। तो जिते तुम देख क्वेश्चन लिखाई जे प्रिज्म हूँ इक्विलैटरल तार कौन हो द एंगल ऑफ प्रिज्म बा ए हूँ के 60 डिग्री। ठीक अच्छे ताने ये क्वेश्चन रे कौन देला ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड आउ कौन देछि ना द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज आल्सो 60 डिग्री ताने डेल्टा एम केते कहला डेल्टा एम भी होची 60 डिग्री। ठीक अच्छे तो पचासी कौन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ताने डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन आसीबो n इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2 तो एटा केते हेजबो sin a केते 60 डेल्टा m केते 60 सो 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin 60 बाय 2। ठीक अछि तो एटा हेजबो sin एटा हेजबो 120 बाय 2 माने 60 तो sin 60 डिवाइडेड बाय एटा हेजबो sin 30 sin 60 होची √3 बाय 2 आउ sin 30 होची 1 बाय 2 तो 2 टू कैंसिल हो आंसर आसीबो √3 त माने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज √3। तो आमे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा। सो एबे आमे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिबा। क्वेश्चन कोन देछि ना ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म फ्रॉम एयर undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. So you have to calculate the speed of light in the prism. तो ये जो क्वेश्चन पढ़ला परे आम माइंड रे कौन आसुची से देछि जे गोटे प्रिज्म रे लाइट ट्रैवल करूची आ से प्रिज्म होची गोटे इक्विलैटरल प्रिज्म ता माने ए जो वर्ड देछि इक्विलैटरल प्रिज्म सेथरे हम जान देबा जे ए केते ए हला 60 डिग्री। तो आम फास्ट कौन करवा क्वेश्चन पढ़ला परे जहाँ सब डाटा आम जानी पारुचे ताको में नोट कर देबा ए हला केते ए होची 60 डिग्री आ से लाइटटा ट्रैवल करूची फ्रॉम एयर टू द प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन शो करूची प्रिज्म केते बड़े आम जानिचे देयर एग्जिस्ट ए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द प्रिज्म विल शो मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जते बड़े हे जाउची 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म सेते बड़े प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करूची ता माने एंगल ऑफ प्रिज्म आम केते पाइचे 60 डिग्री पाइचे। तो से कहला जते बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस बा आई केते हे जाउची 3/4 माने 3/4 टाइम्स ऑफ ए हे जाउची एंगल ऑफ प्रिज्म हे जाउची सेते बड़े आम पाउचे मिनिमम डेविएशन ता माने मिनिमम डेविएशन पई आई केते आई होची 3/4 * 60 सेटा हे जिवो केते सेटा हे जिवो 45 डिग्री हे जिवो ता माने एंगल ऑफ इंसिडेंस केते कहला 45 डिग्री कहला। तो सी कौन पचारची कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट आम बाहर करबा जे से प्रिज्म रे लाइट रो स्पीड केते हबो। तो यही क्वेश्चन आम केमती सॉल्व करबा जते बड़े आम जब क्वेश्चन आसुची स्पीड ऑफ लाइट बाहर करिया पई तो सेते बड़े आम माइंड रे गोटे फार्मूला आसीबो n = c/v। ठीक अछि n = c/v काहे कि रिफ्रैक्शन रे जते बड़े स्पीड रो माने कांसेप्ट आसे तो आम मन रे आसीबो ए फार्मूलाटा n = c/v। ठीक अछि तो आम तो जानिचे c रे वैल्यू केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो v केते हे जिवो v हे जिवो c/n हे जिवो। तो आमको c जना अछि जदि आम n पाई जिबा देन आम इजीली v को बाहर करि परिबा त माने लाइट रो स्पीड इन द प्रिज्म आम बाहर करिबा। तो एबे v बाहर करे हेले वी हैव टू फाइंड n आमको बाहर करिबार अछि से प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आ प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करे पई आम जानचे गोटे फार्मूला n = sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2 ए फार्मूला हमको जना अछि किंतु ए जो क्वेश्चन रे डेल्टा m किछि कहिनी। ठीक अछि जेहेतु डेल्टा m कहिनी आमे एटा यूज करि परिबा नाही आमे यूज करिबा को फार्मूला गोटे सिंपल फार्मूला स्नेल्स लॉ n = sin i बाय sin r एटा होछि गोटे यूनिवर्सल फार्मूला से लेंस हो प्रिज्म हो कि जेकोसी गोटे ग्लास स्लैब हो जेकोसी गोटे रिफ्रैक्टिव मीडियम हो आमे सबुथरे अप्लाई करि परिबा n = sin i बाय sin r काहे कि ना जेहेतु हम पाखरे i रे जना अछि हमको जना अछि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस i रे वैल्यू केते ला 45 डिग्री। तो आमे एबे यूज करबा n = sin i बाय sin r। अगेन एठी कोले प्रॉब्लम हला कोन हमको तो i जना अछि बट r आमे केमति पाइबा ए क्वेश्चन रे r रो वैल्यू मेंशन नाही
तो आम केमती आर भैल्यू बाहर करवा। तो ये आसब आमर कौन प्रिज्म कनसेप्ट आम कौन कहते जिते बड़े प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो करे ये जो क्वेश्चन हूँ क्या अबाउट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ठीक अच्छे। तो मुझे कौन कही ना जिते बड़े गोटे प्रिज्मटा मिनिमम डेविएशन शो कर आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हिजबो हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म आर केते हिजबो आर हिजबो a/2 हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एठी ए केते कहिछि 60 कहि दिछि तो 60/2 केते हिजबो 30 हिजबो ठीक अछि। सो आर हिजबो केते 30 डिग्री। तो आम एबे इजीली पाई जिबा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म sin i by sin r अप्लाई करिकि तो एटा हिजबो sin i केते 45 डिग्री। सो sin 45 डिग्री बाय sin 30 डिग्री sin 45 हूँ 1/√2 sin 30 हूँ 1/2 तो रहीजो 2/√2 दैट इक्वल टू √2। तो माने आम जो प्रिज्म नहीं से प्रिज्म रो जो मटेरियल अच्छी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते बाहरला √2 बाहरला। तो आमको बाहर करिवार अच्छी द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म तो v केते हिजबो c/n हिजबो c केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय n केते √2 ठीक अच्छे। तो यहाँ हिजबो आंसर the speed of light in the prism is this much 3/√2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यही वे रे आम एक क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा। तो एबे में मूव करिबा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आम एबे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करिबा। क्वेश्चन दीची कौन ना द फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB of an equilateral prism of refractive index 3/2 placed inside water of refractive index 4/3. Will this ray suffer total internal reflection on striking the face AC? Justify your answer. तो फिगर देखो फिगर ए बी सी हूँ गोटे इक्विलैटरल प्रिज्म रो प्रिंसिपल सेक्शन एंड पी क्यू हूँ इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे इज नॉर्मल बा परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी ठीक अच्छे। तो एबे ये जो प्रिज्म अच्छी से प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बा एन जी है केते 3/2 सपोज प्रिज्मटा ग्लास रे रही तो प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है केते 3/2 किंतु ये प्रिज्म रो चारिपटे एयर नहीं कौन अच्छी वाटर अच्छी तमाने द प्रिज्म इज इनसाइड वाटर तमाने सराउंडिंग जो अच्छी सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 4/3 ठीक अच्छे। तो आमे जो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करथिले सेते आमे अज्यूम करथिले कोन ना ता चारिपटे एयर अछि किंतु एबे ए जो प्रिज्म देछि एबे प्रिज्म रो चारिपटे एयर नाही कोन अछि वाटर अछि आ से वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 4/3। तो पी क्यू होछि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो आ पी क्यू होछि परपेंडिकुलर टू द फेस एबी। तो क्वेश्चन है कोन ना व्हेदर दिस रे ऑफ लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन on striking the face AC or not। तो आमे जानचे कौन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते बळे आसीबो आमे जानिचे जे जेते बळे लाइट ट्रैवल करूथिबो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन थिबो ग्रेटर देन IC बा क्रिटिकल एंगल। तो एबे देखो जेते बळे लाइट ट्रैवल करूची फ्रॉम वाटर टू ग्लास आमे जानिचे वाटर होची रेयरर मीडियम ग्लास होची डेंसर मीडियम कहीं वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 4/3 बा 1.33 आउ ग्लास रखते ग्लास होची 3/2 बा 1.5। तो डेफिनेटली ग्लास होची रेयरर मीडियम सॉरी ग्लास होची डेंसर मीडियम वाटर होची रेयरर मीडियम। तो एबे जो रे ऑफ लाइट गला PQ इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू फेस AB। तबे कोन बा एटा किछि डेविएट करिवनी जेतो नॉर्मल अछि इंसिडेंस ता माने से स्ट्रेट एमती पास करके पड़ेबो ठीक है एमती स्ट्रेट जीवो एंड आसिकी कौन हम सरफेस AC रे आसिकी स्ट्राइक करिवो ठीक है। तो एबे क्वेश्चन है कौन जिते बड़े ये जो रे ऑफ लाइट आसिकी सरफेस AC को स्ट्राइक कला एबे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो एटा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस आम एबे गोटे नॉर्मल ड्रॉ कर देचे एटा होची नॉर्मल कहा को सरफेस AC को आम नॉर्मल ड्रॉ करिचे तो एटा होची एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आम देखा जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु अधिक हो देन कौन हम ये जो रे ऑफ लाइटा वाटर को न जाकि से रिफ्लेक्ट हो इट विल बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो एबे हमको देखा पड़ो जे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस तार वैल्यू केते आसुची देखो जेहेतु क्वेश्चन कही गोटे इक्विलैटरल प्रिज्म
तार ये जो एंगलटा यहाँ हूँ 60 डिग्री ठीक अच्छे एंड पी की हूँ परपेंडिकुलर टू ए बी तार ये एंगल आसीज 90 डिग्री ठीक अच्छे तो 90 एटा 60 तो यहाँ के यहाँ 30 डिग्री हो इज दैट क्लीयर तो यहाँ 30 डिग्री आउ एबे आमे जो नॉर्मल ड्रॉ करिचे तार ये जो टोटल एंगल यहाँ हूँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री ये 30 पड़ला आउ के हम 60 हो तार ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अच्छी ये जो रे ऑफ लाइट अच्छी एसी रे स्ट्राइक कला एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हो 60 डिग्री हो तो आम पाइले केते आई इक्वल टू 60 डिग्री तो जदि आईटा हो आईसी रु अधिक ताले कौन हम टी आई आर हम किंतु जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी रु कमीगला देन कौन हम लाइटा वाटर को रिफ्रैक्ट हम इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड तो एबे क्वेश्चन आसूची आमको देखिबार अछि आईसी रो वैल्यू केते देखो एठी हमें कौन करबा आमे जानिचे जदि लाइटा ट्रैवल करूची डेंसर टू रेयरर मीडियम आउ एन डी होची कौन एन डी होची डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ एन आर होची रेयरर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एन डी आर माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम with respect to rarer medium is equal to 1 by sin IC. Kete habo 1 by sin IC. This is the relation between refractive index and the critical angle. ताले NRD जदि हमको रेसिप्रोकल कर दबा ता माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम with respect to denser medium एटा होची 1 by NDR हमें जानिचे N12 केते 1 by N21 सेमती NRD केते हे जिवो 1 by NDR आ 1 by NDR हे जिवो sin IC ठीक अछि तो एबे देखो NRD रो माने कोन NR by ND माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एटा होची sin IC तो ए केस रे ग्लास हला डेंसर वाटर होची रेयरर तो मैं देखिपा जे ग्लास वाटर इंटरफेस पाई क्रिटिकल एंगल रो वैल्यू केते आसुची तो मैं कोन करबा एठी लिखिबा sin IC इज इक्वल टू NR by ND NR माने NW माने वाटर होची रेयरर मीडियम आ ग्लास होची डेंसर मीडियम सो NW होची 4/3 NG होची 3/2 तो एटा हे जिवो 8/9 ठीक अछि तो sin IC होची 8/9 एबे आसीबो मेन प्रॉब्लम कोन ना जदि sin IC होची 8/9 तो IC केते हबो IC हे जिवो केते IC इक्वल टू sin इनवर्स 8/9 तो जदि हम ए मेथड को अप्लाई करिबा देन हम पाई कष्ट हो जिवो सॉल्व करिबा काहे कि ना IC होची sin इनवर्स 8/9 आउ कैलकुलेटर को यूज न करि के हम कहि परिबानी जे व्हाट इज द एंगल IC sin इनवर्स 8/9 वैल्यू को आमे विदाउट कैलकुलेटर आमे हिसाब करि परिबा नाही तो जदि आमे आईसी रे वैल्यू न पाइबा देन आमे जानिबा केमती जे आईटा आईसी रो ग्रेटर अछि ना स्मॉल अछि सेति पई आमे एई मेथड अप्लाई करिबानी आमे देखले कोन sin IC होछि केते 8/9 आ sin I केते हला sin I हे जिवो sin 60 काहे कि ना एठी आमे I केते पाइचे 60 पाइचे तो sin I होछि sin 60 बा √3/2 ठीक अछि आ √3 वैल्यू केते 1.73 √3 होछि 1.73 सो 1.73/2 करले एटा हे जिवो 0.865 हे जिवो ठीक अछि तो आमे देखले जे sin I रो वैल्यू केते आसुची 0.865 आसुची आ sin IC केते आसुची 8/9 तो जदि आमे 8/9 को जदि आमे डेसिमल करबा तो केते हबो एटा 9 8 जा 72 8 0 9 8 जा 72 तो सो इन आसीबो 0.88 आसीबो आसीबो 0.88 ता माने हमें कोन देखले एठी sin I आसुची 0.865 बा जदि हमें डेसिमल पर डबल डिजिट नबा तो अब 0.86 किंतु sin IC केते आसुची 0.88 ता माने sin I इज लेस देन sin IC आ जेहेतु sin I होची sin IC रु लेस ता माने I हे जिवो IC रु लेस I विल बी लेस देन IC
तार आम आईसी वैल्यू बाहर न करके भी आम कहीपर जे व्वेदर आई इज मोर देन आईसी और आई इज लेस देन आईसी। तो आम कौन देखले ये आई हूँ लेस देन आईसी तार टी आई आर हेनी तार मीनिंग कौन लाइटा रिफ्लेक्ट हेनी रादर सी कौन होटा रिफ्रैक्ट हो इट विल बी रिफ्रैक्टेड टू द वाटर मीडियम। किंतु जदि इमेजिन कर जदि साइन आईटा आसता 0.92 आसता और साइन आईसी 0.88 आसता तो 0.92 इज मोर देन 0.88 तो से केस रे साइन आईटा साइन आईसी रू ग्रेटर होता आईटा होता मोर देन आईसी। तो से केस रे कौन होता ना ये लाइटा वाटर को न जाकि कौन होता इट विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक अच्छे। सो यही क्वेश्चन रे आमे कौन देखले ना द रे ऑफ लाइट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस AC because the angle of incidence is less than the critical angle for the two pair of media. So in this way you can solve this question. तो आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आमे एबे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करिबा। क्वेश्चन नंबर 4 कोन देछि we have a right angle isosceles prism ता माने 90 डिग्री 45 एंगल रो गोटे प्रिज्म अछि एंड ए बी सरफेस ऊपर आमे तीनटा डिफरेंट कलर लाइट आमे इंसिडेंट करछे रेड ग्रीन ब्लू RGB एंड आमे जानि जे गोटे पर्टिकुलर मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेटा डिपेंड करे ऑन द कलर ऑफ लाइट बा ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो रेड कलर पाई ए प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1.39 ग्रीन कलर पाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.44 एंड फॉर ब्लू कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.47 तमने लिखि परिबी NR माने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड कलर एटा होची 1.39 तापर NG माने ग्रीन कलर पाई केते 1.44 एंड NB माने ब्लू कलर पाई सेटा केते 1.47। तो क्वेश्चन कौन पचार ना आउट ऑफ द थ्री मैंने जो तीनटा कलर अच्छी आउट ऑफ द थ्री व्हिच कलर विल इमर्ज आउट ऑफ AC बा को कलरटा AC रु बाहर को आसीबो बा रिफ्रैक्ट हबो एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन अच्छी दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखो एबे ये जो लाइट तीनटा लाइट अच्छी रेड कलर ग्रीन कलर और ब्लू कलर all of them are incident perpendicular to AB। आमे जानि जे लाइट आ परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुए गोटे सरफेस उपरे देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट ता माने ब्लू कलर टा एमती स्ट्रेट जीवो आसिक एडी पहुंचला सेमती ग्रीन कलर टा स्ट्रेट मूव करिक आसिक एडी पहुंचबो एंड रेड कलर आसिक एडी पहुंचबो। ठीक अछि। तो एबे देखो एटा होची कोन सरफेस AC पई आमे पाइले दीज आर द थ्री कोन पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। तो जदि आम ये नॉर्मल ड्रॉ करवा सपोज आम ये नॉर्मल ड्रॉ करदे तो यहाँ हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जोड़ा कि सबू लाइट पाई सेम आसो आउ ये जो एंगल यहाँ हो 45 डिग्री कहीं ना ये देख यहाँ हूँ 90 डिग्री यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ भी 45 डिग्री आउ जेहेतु यहाँ हूँ परपेंडिकुलर बा नॉर्मल तो यहाँ भी हम 45 डिग्री सिमिलरली 45 ना हूँ 45 तमें सबू जो तीनटा कलर अच्छी रेड ग्रीन और ब्लू तीनटा कलर पाई एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हूँ 45 डिग्री है। तो को लाइटा जीवो टू आउट ऑफ AC ना जो लाइटा रिफ्रैक्ट हम ठीक अच्छे जो लाइटा रिफ्रैक्शन हम सेटा AC रु बाहर को जीवो किंतु जोटा रिफ्लेक्ट हो से AC रु बाहर को जाई परिबो नाही। आउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाई व्हाट इज द कंडीशन जेंति मैं कहितली साइन आई बा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जदि आईटा आईसी रु अधिक हो देन कौन हम लाइटा रिफ्लेक्ट हम। तो आई हूँ ग्रेटर देन आईसी तो मुझे कहीपरि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आईसी बा साइन आई इज ग्रेटर देन 1/n आमे जानचे कौन ना n हूँ केते 1/sin IC जेहेतु n हूँ 1/sin IC तो sin IC केते ही जिवो 1/n ही जिवो ठीक अच्छे दैट इम्प्लाइज आमे कही परिबा एठी i केते
तीनटा को जो कलर अच्छी तीनटा कलर पर आई हूँ 45 डिग्री तो मुझे कहीपरि sin 45 शुड बी ग्रेटर देन 1/n बा व्हाट इज sin 45 sin 45 हूँ 1/√2 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन 1/n बा n शुड बी ग्रेटर देन √2 ठीक अच्छे जदि 1/√2 हो 1/n रु ग्रेटर ता माने n हम √2 रु ग्रेटर जदि आम को रेसिप्रोकाल नहीं जावा तो कौन हो आमर जो साइन टा चेंज हो सो जदि 1/n हूँ लेस देन 1/√2 बा 1/√2 हूँ ग्रेटर देन 1/n देन n मस्ट बी ग्रेटर देन √2 आउ √2 रा वैल्यू केते √2 रा वैल्यू हूँ 1.414 ता माने जो कलर पाई से प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा 1.414 अधिक थिबो ता पई कोन हबो आई टा आईसी रु अधिक हो ता माने सेही लाइट कोन हबो रिफ्लेक्ट हबो ठीक अछि आ जदि से लाइट रिफ्लेक्ट हला देन से एसी रु बाहर को जाई परिबो नाही किंतु जो लाइट माने जो कलर पाई एन टा 1.414 कम अछि ता पई आई टा आईसी रु अधिक हबोनी बा आई टा आईसी रु कमी जिवो ता माने से लाइट कौन हम रिफ्रैक्ट हम तो आम देखिले ये एन आर हूँ 1.39 एन जी हूँ 1.44 और एन बी हूँ 1.47 तो ये तीनटा कलर देची ये तीनटा कलर रू आम कौन देखिले ना कौ कलर एन टा 1.414 अधिक अच्छी ग्रीन कलर आउ ब्लू कलर ग्रीन पे 1.44 1.44 हूँ 1.414 अधिक सेमिति 1.47 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1.414 ता माने ग्रीन कलर आउ ब्लू कलर से माने रिफ्लेक्ट हो जिवे कहीं ना यही दुईटा कलर पाई आई हो जिवो आईसी रु अधिक ता माने एडा हूँ ग्रीन कलर सेमती रिफ्लेक्ट हो जिवो एडा हूँ ब्लू कलर एडा भी रिफ्लेक्ट हो जिवो किंतु रेड कलर पाई एन केते 1.39 तो जो 1.39 टा 1.414 कमी जाउची ता माने रेड कलर पे कौन हम आईटा आईसी रु कमी जिवो आ जदि आईटा आईसी रु कमी गला सेटा रिफ्लेक्ट न होई कि कौन हम रिफ्रैक्ट हो जिवो ता माने आंसर कौन होला आंसर होची रेड कलर लाइटा सरफेस एसी दे कि रिफ्लेक्ट हो जिवो सो स्टूडेंट्स आम यही सब टाइप रो क्वेश्चन आम पाइबा एग्जाम रे आउ जेमि आम देखिले जे प्रिज्म रु जो सब क्वेश्चन आसुची सेथिरे किछि प्रीवियस टॉपिक रो भी किछि कांसेप्ट यूज होची तो जेकोसी प्रोब्लेम को सॉल्व करिबार बेसिक जिनस कौन ना आम क्वेश्चन पढ़ला पर जहाँ सब डाटा देछि से डाटा को कलेक्ट करिबा एंड जहाँ पचारछि ताको देखिबा एंड फ्रॉम द डाटा अवेलेबल फॉर अस जो सब डाटा हम अवेलेबल अच्छी ताको यूज करिकी बा तार प्रीवियस किछि कांसेप्ट यूज करिकी आम केमती आंसर पाखरे पहुँचबा ताको आम ट्राई करिबा दिस इज द बेसिक थिंग फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स तो आई होप दैट आम आज जहाँ सब डिस्कस करिचे से समय किसी बेनिफिट पाइब एंड जदि किसी क्वेश्चंस डाउट अच्छी अबाउट प्रिज्म तो मैं तार से फोटो से क्वेश्चन फोटो को पठे पार सो दैट I will solve that question and I will send the solution to you and this is my WhatsApp number 9658714146 ए नंबर रे तमे जहाँ सब डाउट थिबो एई चैप्टर हो किबा जो भी चैप्टर हो जहाँ भी डाउट थिबो तेते तमे क्वेश्चन पठेबो देन I will solve that question and send the solution through WhatsApp. So again we will meet in the next video. Till then have a nice day and bye bye.